Factorization and algebraic manipulation exercise 4.1 चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसके पहले हिस्से से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी एक्चुअली फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड था, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उन्हें हमने फैक्टराइज किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इन क्वेश्चंस में भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। लेकिन आप यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे जिनके बारे में आप ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि इन डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट टाइप्स के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इन्हें दरअसल फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है। इनमें आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी नजर आएंगे, इन्हें कैसे फैक्टराइज किया जा सकेगा, और बाई क्वाड्रेटिक यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां x की जो पावर 4 हो उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आप ये भी देखेंगे कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 3 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर और तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो क्यूबिक यानी कि फार्मूलाज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे, जिसमें है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली इसमें भी आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिन्हें आपने फैक्टराइज करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। x इंटू 3a प्लस बी प्लस z इंटू बी प्लस 3a। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए कॉमन एलिमेंट्स को चूज़ किया था, यानी फैक्टराइजेशन बाय कॉमन प्रोसेस हमने परफॉर्म किया था, यहाँ पर भी आप देखें कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस जो है वो कॉमन नज़र आएंगे। जैसे इसमें ये 3a प्लस बी, अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट पोर्शन होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और ये सेकेंड पोर्शन होगा। हम एक्चुअली इन दोनों पोर्शंस में कॉमन चेक करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको 3a प्लस बी और b प्लस 3a। बेसिकली ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, चाहे इसे 3a प्लस बी पढ़ें या b प्लस 3a पढ़ें, अनटिल कि इनके साइंस डिफरेंट हो। अब यहाँ 3a भी पॉजिटिव टर्म है और b भी पॉजिटिव टर्म है, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन में b और 3a दोनों पॉजिटिव टर्म है। तो इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे अगर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनके साइन सेम हो, दोनों जैसे पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5, दोनों सूरतों में रिजल्ट 7 ही आता है, पॉजिटिव 7। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं b प्लस 3a को अरेंज करके 3a प्लस b लिख सकता हूँ। बिल्कुल फिर वही मिसाल आ जाती है कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। ठीक, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए कि हम आसानी के साथ कॉमन फैक्टर पिक कर सकें यहाँ से। तो अब इसके बाद आप देखें x इंटू 3a प्लस बी और z इंटू 3a प्लस बी में कॉमन फैक्टर जो है, मैं अगर फिर पेन से हाईलाइट करता हूँ तो ये 3a प्लस बी ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों पोर्शंस में। तो मैं 3a प्लस बी को कॉमन लेता हूँ। अब अनकॉमन टर्म्स रह जाएंगे x प्लस z। अब चूंकि ये दोनों फैक्टर्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। और फैक्टर्स की डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ी थी कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो मल्टीप्लाई किए जाने वाले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उस नए बनने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8। अब 2 और 4 8 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। यही डेफिनेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर भी अप्लाई होती है फैक्टराइजेशन की। यही फैक्टर्स हैं इस पहले एक्सप्रेशन के। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 3a रेज़्ड टू द पावर 3 नेगेटिव 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? यहाँ एक दफ़ा फिर मैं कॉमन टर्म या कॉमन फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसे सबसे पहले ग्रुप में चेंज करता हूँ तो ये पहला ग्रुप होगा जिसमें टर्म्स है 3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, और ये सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड पोर्शन होगा जिसमें टर्म्स है 3a एंड माइनस 2।
तो पहले पोर्शन में कॉमन अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म कॉमन आ रहा है, वो है ए स्क्वायर। 3 और 2 अनकॉमन फैक्टर है। ए क्यूब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पहले फैक्टर टर्म में ए क्यूब तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट -2a² में ए क्यूब एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। ए स्क्वायर इसलिए कॉमन लूंगा क्योंकि ए क्यूब के अंदर ए स्क्वायर एग्जिस्ट करता है और सेकंड टर्म -2a² के साथ भी ए स्क्वायर है, सो लिहाजा सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। लगाएंगे राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, इसके बाद 3 अनकॉमन था तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। ए क्यूब है तो सिर्फ ए लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बाहर है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब ही बनता है, इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ ए ही लिखेंगे, राइट। इसी तरह -2 एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये अनकॉमन टर्म है। ए स्क्वायर चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ लिहाजा इसे -2 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिख दिया यहाँ पर तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ए रेज़ टू द पावर 4 बनेगा, दोबारा यही टर्म तो नहीं बन सकता। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब आप इनको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे यानी ए स्क्वायर को 3a और -2 से, तो दोबारा आपके पास 3a³ -2a² ही बनना चाहिए। आगे मूव करते हैं। अब 3a -2 में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, ना नंबर कॉमन है और ना ही वेरिएबल, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि 1 कॉमन ले सकते हैं। और कीप इन माइंड कि 1 हर जब आपके पास कोई कॉमन हो ना तो फिर एक ही टर्म कॉमन रहता है 1, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो लिहाजा मैंने 1 कॉमन लिया। अब जो अनकॉमन टर्म्स है वो आपके सामने है 3a -2 एज इट इज हम इन पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ऐसा करने के बाद फिर 2 पोर्शंस बन रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहला पोर्शन हो जाएगा और प्लस साइन के बाद जो आपको नजर आ रहा है ये सेकंड पोर्शन हो जाएगा। इनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए। 3a -2 ये कॉमन फैक्टर्स है, तो हम कॉमन फैक्टर्स को एक ही दफ़ा लिखेंगे यानी 3a -2। रेस्ट अनकॉमन फैक्टर्स a² + 1, ऐसे आप इसके साथ लिखेंगे। नाउ 3a -2 एंड a² + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 3a³ -2a² + 3a -2। और अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। इसीलिए तो हम कहेंगे कि 3a -2 और a² + 1 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3a³ -2a² + 3a -2 के फैक्टर्स हैं, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। x² -2xy + xz -2yz। बहुत सिंपल है, जिस तरह हमने इससे पहले पार्ट में किया था। मैं फिर इसके 2 पोर्शंस बनाता हूँ, ये पहला पोर्शन हो जाएगा और ये सेकंड। अब पहले पोर्शन से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x, y कॉमन नहीं ले सकते हैं बिकॉज सेकंड टर्म -2xy के साथ y तो है, बट फर्स्ट टर्म x² के साथ y नहीं है, लिहाजा कॉमन मैं लूँगा सिर्फ x को और फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ x² था 2 टाइम्स है x, तो एक जो है ना वो अंदर लिखेंगे और एक बाहर ही रहेगा, यानी x × x इज x²। -2 एज इट इज़ आ जाएगा। x चूँकि कॉमन ले चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और y जो है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज वो अनकॉमन है। इसके बाद सेकंड जो पोर्शन है या जो सेकंड ग्रुप है उसमें z कॉमन आ रहा है। आप देखिए xz के साथ भी z है और 2yz के साथ भी z एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम z को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे आप, ये कॉमन लेने का तरीका है। xz में z कॉमन था तो x सिर्फ लिखेंगे बिकॉज ये अनकॉमन है, और -2yz में z कॉमन था तो सिर्फ आप -2y लिखेंगे बिकॉज ये अनकॉमन है। इसके बाद अगर आप गौर करें तो फिर 2 ग्रुप्स बन रहे हैं या 2 पोर्शंस बन रहे हैं। पहला ग्रुप है x × x -2y और दूसरा ग्रुप है z × x -2y। तो आप देख सकते हैं x -2y कॉमन आ रहा है तो आप x -2y को कॉमन लेंगे, जबकि अनकॉमन टर्म्स रह जाएंगे x + z, वो इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो लिहाजा x -2y और x + z जो है ये 2 जो फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 एक्सप्रेशंस जो आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली यही फैक्टर्स हैं x² -2xy + xz -2yz के। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 9ky -4hx + 12hy -3ax। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसके ग्रुप्स बनाएं यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 9ky और -4hx, इसमें आप देखिए आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ठीक। तो अगर आप देखें 9ky और 12hy को देखें तो यहाँ 3 भी कॉमन आ रहा है बिकॉज 3 3s are 9 and 3 4s are 12, और इसके अलावा वेरिएबल y भी कॉमन आ रहा है, इसके साथ भी वेरिएबल y है 12hy के साथ, और 9ky के साथ भी वेरिएबल y एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में -4hx और -3kx में एटलीस्ट x और x तो वेरिएबल जो है ये कॉमन तो आ रहे हैं। तो लिहाजा फैक्टराइजेशन के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ, इसकी तरतीब बदल देता हूँ। मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक पेयर रख देता हूँ यानी एक ग्रुप बना देता हूँ,
और सेकंड और लास्ट फोर्थ टर्म को दूसरा ग्रुप बना देता हूँ। अब फिर यहाँ पर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं जिसमें मुझे कॉमन टर्म्स चूज करने हैं ताकि ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो। पहले ग्रुप में मेरे पास है 9ky एंड 12hy। बहुत सिंपल है, 3 भी कॉमन आ रहा है बिकॉज 3 3s आर 9 एंड 3 4s आर 12। दोनों 9 और 12 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब है 3 कॉमन फैक्टर है बिटवीन 9 एंड 12। इसी तरह दोनों टर्म्स के साथ y भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो y भी एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक, अब आपने 3y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड पैरेंथेसिस लगाएंगे आप। अब 3 3s आर 9 और इसके साथ k लिखेंगे बिकॉज k अनकॉमन था, y जो है वो कॉमन है। ठीक, पॉजिटिव साइन ऐड करेंगे तो 3 4s आर 12 और फिर h आप 4 के साथ लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे बिकॉज y जो है वो कॉमन आप ले चुके हैं। सेकंड ग्रुप की तरफ आते हैं, इसमें सिर्फ x कॉमन है, नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो मैंने नेगेटिव x ही लिख दिया। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ कॉमन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिकॉज वो ये कहेंगे कि x तो कॉमन ले लिया, 4h और 3k अनकॉमन है, लिहाजा यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आना चाहिए। इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखें आप। माइनस साइन आ रहा था तो मैंने माइनस साइन ऐड कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, जो 4h वाला टर्म होगा वो अब माइनस नहीं बल्कि प्लस टर्म रहेगा। ठीक है ना, तो अब उसके बाद 4h आप लिखेंगे, x कॉमन था वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फिर दोबारा सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3k आप लिखेंगे जो अनकॉमन था, x कॉमन ले चुके हैं लिहाजा उसे यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यही प्रोसेस दरअसल हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ 3y से पहले चूंकि प्लस साइन है लिहाजा प्लस साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन को चेंज नहीं करता। अगर साइन नेगेटिव हो तो फिर ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं माइनस एक्स को 4h से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है माइनस 4hx, बिल्कुल यहाँ पर भी यही आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं माइनस एक्स को 3k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा माइनस 3kx, बिल्कुल यही टर्म आ रहा है। एक्सक्यूज मी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज होंगे, अदरवाइज अगर पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। आगे मूव करते हैं, ज़रा कॉमन फैक्टर्स को देखें, 3k प्लस 4h एंड 4h प्लस 3k। ये फिर वही सिचुएशन है जो फर्स्ट पार्ट में थी, दोनों पॉजिटिव टर्म है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 3k प्लस 4h एंड 4h प्लस 3k। मैं आपकी आसानी के लिए इसे रीअरेंज कर देता हूँ, 3k को पहले लिख लेता हूँ और 4h को बाद में लिख लेता हूँ। देखिए, दोनों के साइन पॉजिटिव है, सेम है, लिहाजा इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप आसानी से कॉमन फैक्टर पिक कर सकते हैं। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में है 3y इंटू 3k प्लस 4h, जबकि दूसरे ग्रुप में है माइनस x इंटू 3k प्लस 4h। मैं 3k प्लस 4h को कॉमन ले लेता हूँ, 3y माइनस x अनकॉमन फैक्टर्स है तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। लिहाजा 3k प्लस 4h और 3y माइनस x, ये दोनों फैक्टर्स जो है, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है, ये फैक्टर्स हैं इस 9ky माइनस 4hx प्लस 12hy और माइनस 3kx के। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 4xp नेगेटिव 12qx नेगेटिव 2py प्लस 6qy। इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स बनाते हैं इसके। फर्स्ट ग्रुप में भी टू टर्म्स पिक करते हैं और सेकंड ग्रुप में भी 2 टर्म्स को पिक करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है जिसमें 2 टर्म्स है 4xp और नेगेटिव 12qx, यहाँ 4 भी कॉमन आ रहा है बिकॉज 4 1s आर 4 एंड 4 3s आर 12। और अगर आप दोनों टर्म्स में देखें तो x भी आपको नजर आ रहा है तो लिहाजा 4x कॉमन आ जाएगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब 4xp में 4x कॉमन था, p अनकॉमन था तो आप p लिखेंगे, माइनस साइन। अब 4 3s आर 12, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा प्रोडक्ट, लिहाजा यहाँ लिखेंगे 3 और q भी इसके साथ लिखेंगे बिकॉज q जो है वो अनकॉमन फैक्टर है, x इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज x जो है वो कॉमन फैक्टर था। लिहाजा जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा 4x और अनकॉमन होगा p माइनस 3q। आते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ, नेगेटिव साइन एज इट इज़, 2py और 6qy में y बिल्कुल वाजे नज़र आ रहे हैं, दोनों टर्म्स के साथ है तो y भी कॉमन आ जाएगा। इसके साथ साथ 2 भी कॉमन आ रहा है बिकॉज 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6। तो अब मैंने कॉमन लिया नेगेटिव 2y, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2py में से 2y तो कॉमन है, आप सिर्फ p लिखेंगे और इससे पहले आप इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, p के साथ पॉजिटिव साइन होगा
बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, नेगेटिव साइन आप नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आपने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये गलत होगा। इसकी वजह यह है जब आप -2y और -p को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, जबकि यहाँ पर -2py है नेगेटिव टर्म। ठीक, तो लिहाजा 2y कॉमन लेने के बाद सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर इसी साइन को सेकेंड टर्म के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 6qy के साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 6qy में 2 3s are 6, यहाँ पे 3 लिखेंगे आप और q भी लिखेंगे बिकॉज वो अनकॉमन है। y चूंकि कॉमन फैक्टर था, टर्म था, इसलिए आप y को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा, -2y इंटू p माइनस 3q। कॉमन लेने के बाद अब पूरा एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, यानी एक एक्सप्रेशन p माइनस 3q, p माइनस 3q, p माइनस 3q आप कॉमन लेंगे तो अनकॉमन टर्म्स रह जाएंगे 4x माइनस 2y। यही दो एक्सप्रेशन जो है वो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 4xp नेगेटिव 12qx नेगेटिव 2py प्लस 6qy के फैक्टर्स होंगे। मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। a रेज़ टू द पावर n इंटू x माइनस 2z प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस 2z प्लस c रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2z माइनस x। अगर आप गौर करें यहाँ 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। तीनों जो ग्रुप्स हैं वो इन दो पॉजिटिव साइंस के जरिए कनेक्टेड है। गौर करें इसमें a रेज़ टू द पावर n, b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और c रेज़ टू द पावर n माइनस 2, ये तो टोटली डिफरेंट है, ये तो कॉमन फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। अगर आप x माइनस 2z और x माइनस 2z पे गौर करें तो पहले और दूसरे ग्रुप में तो x माइनस 2z कॉमन आ रहा है, जबकि तीसरे में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है, सिर्फ इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव 2z माइनस x, जबकि पहले और दूसरे ग्रुप में है x माइनस 2z, यानी x पॉजिटिव है और 2z नेगेटिव है, जबकि लास्ट ग्रुप में यही फैक्टर 2z पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों टर्म्स एक जैसे हैं, मैं सिर्फ x माइनस 2z की बात करूँ। ये इसलिए एक जैसे नहीं है क्योंकि यहाँ x नेगेटिव है लास्ट ग्रुप में और 2z पॉजिटिव है, जबकि पहले और दूसरे ग्रुप में x पॉजिटिव और 2z नेगेटिव है। तो लेट्स मेक पॉजिटिव 2z माइनस x इंटू माइनस 2z पॉजिटिव x। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं लूँगा कॉमन साइन, माइनस साइन में कॉमन लेता हूँ। ठीक है, माइनस साइन अगर आप इससे पहले कॉमन नहीं ले चुके, एंड आई होप कि जितने मैंने आपको पढ़ाया है उसमें ज़रूर ये स्टेप आ चुका होगा कि जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया, मैंने 2z माइनस x में नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब ये जो प्लस साइन है ये बन जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस। कौन सा माइनस, जो मैंने कॉमन लिया, वो माइनस साइन में इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस इंटू प्लस, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब जो ब्रैकेट के अंदर 2z माइनस x है, इनके साइन आप चेंज कर देंगे। ये 2z पॉजिटिव है, इसे कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव में, और x नेगेटिव है, इसे कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। ये है माइनस साइन या नेगेटिव साइन कॉमन लेने का तरीका, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता, ये एक बैलेंस्ड वर्क है। आप इसे मल्टीप्लाई करें इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ, तो आपके पास वापस यही कंडीशन आ जाएगी। देखिए, माइनस इंटू माइनस यानी माइनस इंटू माइनस 2z इज प्लस 2z, और माइनस इंटू प्लस x इज माइनस x। तो ये इसलिए किया मैंने ताकि मैं आगे कॉमन लेके इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकूं। इसके बाद अब ये तीनों टर्म्स एक जैसे हो गए, इन तीनों एक्सप्रेशंस एक जैसे हो गए। कौन से, x माइनस 2z, x माइनस 2z, और अगर आप इसे रीड करेंगे तो x माइनस 2z ये भी ऑलमोस्ट वही टर्म ही है, वही एक्सप्रेशन ही है। आपकी आसानी के लिए मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, x को पहले लिख लेता हूँ और माइनस 2z को बाद में लिख लेता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 2z को प्लस 2z बना, तब ये गलत होगा, अदरवाइज साइन वही रहेंगे। आप इन टर्म्स के पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x माइनस 2z को कन्वर्ट कर दिया, माइनस 2z प्लस x को x माइनस 2z में इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि अब आपको आसानी से कॉमन एक्सप्रेशन नज़र आ सके। ये देखें, x माइनस 2z, x माइनस 2z एंड x माइनस 2z, इसे आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 2z मैंने कॉमन ले लिया। अब अनकॉमन फैक्टर टर्म्स कौन से रह गए, a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और माइनस c रेज़ टू द पावर n माइनस 2। यही दो एक्सप्रेशंस इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे, बिकॉज इनका प्रोडक्ट जो है वो वही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन है।
आगे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, फैक्टराइज द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। चूंकि अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो क्या कहते हैं इसकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है क्वेश्चन 1 और 2 से, लिहाजा हम इसे एक तीसरे तरीके से डील करेंगे, बट इसे फैक्टराइज करेंगे हम। ये तीसरे फॉर्मेट का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से टोटली डिफरेंट है। यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स भी नज़र आएंगे और उनको आप तीसरे तरीके से डील करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस में हमने फैक्टराइजेशन की कॉमन लेकर अब हम फैक्टराइज करेंगे थ्रू अल्जेब्रिक फार्मूलाज। फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 + 12ab + 36a² b²। ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं। पहला है 1, दूसरा है 12ab और तीसरा है 36a² एंड b²। और से देखें, इसमें पहला और तीसरा जो टर्म है 1 और 36a² एंड b², इसे पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। अब जैसे देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, क्यों? बिकॉज 4 के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक जैसे हैं, यानी 2 2s are 4। इसी तरह अगला परफेक्ट स्क्वायर 9 है, बिकॉज 3 3s are 9। हाँ, इसमें 1 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, बिकॉज 1 1s are 1। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, बिकॉज 4 4s are 16। तो लिहाजा यहाँ भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्ड होते हैं, जैसे 1। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 raised to the power 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने लिखा इसको 1², बिकॉज 1 1s are 1, वापस वही 1 ही बनेगा। तो मैंने 1 को लिखा 1 raised to the power 2। इस स्टेप को करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। उसके बाद मैं पहले इग्नोर करता हूँ सेकेंड टर्म को और मैं चूज़ करता हूँ थर्ड टर्म को। कैन वी राइट 36a² b² एज 6ab होल स्क्वायर? द आंसर इज यस। ये जो स्क्वायर है ये 6 के साथ भी है, a के साथ भी है, b के साथ भी है। तो मैं इसे पढ़ूंगा 6 6s are 36 जब इसे एक्सपेंड करेंगे, a² b²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो 36a² b² है इसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा 6ab होल स्क्वायर, बिकॉज ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ठीक, इसके बाद भूल जाइए 12ab को, मेरा 12ab से कोई काम नहीं है। ये जो आपको पहला और दूसरा टर्म नजर आ रहा है 1² और 6ab होल स्क्वायर, ये मैच कर रहा है इस फार्मूले से जो बेसिक अल्जेब्रिक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है a² और लास्ट टर्म क्या है b²। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्रिएट कर दिए हैं, a² विच इज़ 1² एंड b² इज 6ab²। मैं यहाँ पर लाइनों के ज़रिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है a² और ये 6ab² जो है ये है b²। तो कौन सा टर्म रह गया फार्मूले में? ये +2ab। अच्छा, एक और चीज़ को भी समझ लें, अगर मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिखता हूँ a² + b² + 2ab, तब भी ये फार्मूला ठीक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ लिमिटेशन है कि आपने फार्मूला सिर्फ a² + 2ab + b² के फॉर्म में लिखना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। और ये जो क्वेश्चन है इसको दरअसल मैंने स्ट्रक्चर ही इसी बुनियाद पर दिया। मैंने पहला लिखा है फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a², और फिर मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी b²। अब मिसिंग टर्म कौन सा रह गया? +2ab। तो मैंने यहाँ पर लिखा +2 फ्रॉम फार्मूला, बिकॉज ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये दे बिहेव लाइक दिस अल्जेब्रिक फार्मूला। ठीक है ना, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a² बन गया और 6ab होल स्क्वायर यानी सेकंड टर्म आ गया। अब मिसिंग टर्म कौन सा है? +2ab। तो मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूँ +2 फ्रॉम फार्मूला a। व्हाट इज a? ये आप देख रहे हैं a इज आवर फर्स्ट टर्म यानी 1 एंड b, व्हाट इज b? b इज आवर सेकंड टर्म विच इज 6ab। यहाँ पर आपने 6ab² नहीं लगाना क्योंकि फार्मूले का जो तीसरा टर्म है यानी यहाँ पर दूसरा आपको नजर आ रहा होगा, पहला टर्म तो a² है यानी मैंने 1² लिख दिया, दूसरा टर्म b² यानी 6ab होल स्क्वायर लिख दिया, तीसरा टर्म 2ab है, वो मैंने लिखा 2 फ्रॉम फार्मूला। 1 इज द फर्स्ट टर्म एंड 6ab इज द सेकेंड टर्म। अब यहाँ b के ऊपर स्क्वायर नहीं, लिहाजा आप 6ab² नहीं लिखेंगे। तो मैं इसे रीड करता हूँ a² + b² + 2ab। ठीक, अब सवाल यह है कि मैंने यहाँ फार्मूला क्यों इन्वॉल्व किया, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है 1 + 12ab + 36a² + b², 36a² b², इसकी स्ट्रक्चर ही यही फार्मूला है। देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तीसरे टर्म को, 2 1s are 2, 2 6s are 12ab, तो क्या यही टर्म बन रहा है या नहीं? 12ab। तो मैं पेन से यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो 12ab है वो ये है। देखिए मैंने 12ab को देखा ही नहीं,
मैंने इस फार्मूले को फॉलो किया, लेकिन आखिरी टर्म को आप मल्टीप्लाई करें, यही मिड टर्म आ रहा है 12ab। तो पहला टर्म क्या था 1 स्क्वायर यानी 1 1 जार 1, और तीसरा टर्म क्या था 36a स्क्वायर b स्क्वायर, इसे मैंने लिखा 6ab होल स्क्वायर। और जो मिड टर्म था 12ab वो खुद से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट किया, 2 फ्रॉम फार्मूला, a इज द फर्स्ट टर्म यानी 1 एंड b इज द सेकंड टर्म यानी 6ab। ठीक, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेकंड टर्म 12ab। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा हक है कि मैं 1 + 12ab + 36a स्क्वायर b स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकूं, बिकॉज ये यही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा। अब ये देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये तो ये शक्ल आपको नज़र आ रही है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। 1 स्क्वायर + 6ab होल स्क्वायर + 2 × 1 × 6ab यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब ये किसके इक्वल है, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है, a + b होल स्क्वायर। बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो याद रखें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को ज़रूरत पड़ी राइट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे, और राइट हैंड साइड को ज़रूरत पड़ी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे, बिकॉज ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो लिहाजा इस साइड को मैंने बताया था हम पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और लेफ्ट साइड को हम पढ़ते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। तो क्या मैं 1 स्क्वायर + 6ab होल स्क्वायर + 2 × 1 × 6ab को लिख सकता हूँ 1 + 6ab होल स्क्वायर? बिल्कुल, ये एक्सपेंडेड फॉर्म था इस फार्मूले का, यानी राइट साइड था, और अब इसे मैंने रिड्यूस्ड फॉर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। क्या था लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट टर्म a एंड प्लस सेकंड टर्म b एंड देन होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म था यहाँ पर 1 और सेकंड टर्म था 6ab और इसका होल स्क्वायर है। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6ab स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला 1 इज द फर्स्ट टर्म एंड 6ab इज द सेकंड टर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, और आखिर में 1 + 6ab होल स्क्वायर है तो इसे 2 दफ़ा लिखें, 1 + 6ab एंड 1 + 6ab। इट्स लाइक x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x मल्टीप्लाई बाय x। That's why we can also express 1 + 6ab whole square as 1 + 6ab into 1 + 6ab. Therefore, these two expressions 1 + 6ab and 1 + 6ab are the factors of 1 + 12ab + 36a square b square, because the product of these two expressions is 1 + 12ab + 36a square and b square. मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स इन्हीं फार्मूलों के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने सेकंड पार्ट देखा मैंने तो मुझे याद आ गया। यहाँ डिसाइड क्या कैसे करेंगे आप कि क्या फार्मूला a + b होल स्क्वायर वाला बनेगा या a - b होल स्क्वायर वाला बनेगा। तो इसमें आपको ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म है यही बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों फार्मूले में फ़र्क सिर्फ -2ab का है ना, और a - b का। अगर a - b होल स्क्वायर है तो बनेगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और अगर a + b होल स्क्वायर है तो बनेगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो पहला और लास्ट तीसरा टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव होने चाहिए। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है अगर वो पॉजिटिव था, जैसे +12ab, तो फार्मूला बनेगा +2ab, और अगर ये होता -12ab तो फिर फार्मूला बनता -2ab का, जैसा कि आप इस सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन को रीड आउट करता हूँ। x⁴ y⁴ -28xy + 196/x² y²। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक तो बहुत ही आम सा तरीका है फैक्टराइजेशन, जिसमें आप 196 को फैक्टराइज करते हैं। अगर वो फैक्टर्स उसके इवन थे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरा ये कि आप कुछ नंबर्स को याद रखें, जैसे फर्स्ट 10 या फर्स्ट 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद रखें, जैसे 1, जैसे 4, जैसे 9, 16, 25, 36, 49, 64 और इसके अलावा 81, इस तरह के। अब 196 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 14 का, बिकॉज 14 आर 196। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप 196 को फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन के ज़रिए 2 से डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इवन फैक्टर्स आएंगे, और उन इवन फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो है ना वो 14 ही आएगा। यानी 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिकॉज 14 आर दोनों फैक्टर्स 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 196। अच्छा, मूव करते हैं। मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त कि ये जो पहला है x⁴ y⁴ ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज मैं इसे लिख सकता हूँ x² y² होल रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में।
अगर आप एक्सपोनेंशियल लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, ये बनेगा x पावर 4, और अगेन y का स्क्वायर भी 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4 y रेज़ टू द पावर 4। इसके अलावा मैंने आपको कहा 196 और x स्क्वायर y स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, तो लिहाजा 196 की जगह मैं लिखूंगा 14 और x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा xy और फिर इसको लिख दूंगा होल स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला बना? अगेन वही फार्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिसिंग टर्म कौन सा है? -2ab। -2ab, अब देखिए ये पहला टर्म मैं फिर पेन से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर भी, ये आपका पहला टर्म था, सॉरी ये, और ये आपका बन गया दूसरा टर्म, तीसरा टर्म रह गया, ये खुद ब खुद बनेगा जब आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इसके साथ नहीं लगेगा बिकॉज ये 2ab है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये जो आप x स्क्वायर y स्क्वायर देख रहे हैं ये a के साथ ही है, ये a है ब्रैकेट के अंदर, और ये बाहर जो है तो ये बनेगा a स्क्वायर। तो 2ab -2 फ्रॉम फार्मूला a इज x स्क्वायर y स्क्वायर एंड b इज 14 ओवर xy, नॉट b स्क्वायर, ओनली b, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द सेकंड टर्म -28xy। देखिए कैसे करेंगे, 14 2 ज़ार 28, -28 बन गया, xy x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ वन टाइम कैंसिल आउट होंगे तो सिर्फ xy रह जाएगा। तो आप देखिए थर्ड टर्म खुद ब खुद बन गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ इस फार्मूले को अप्लाई किया -2ab को, ये थर्ड टर्म -28xy खुद ब खुद बन गया। मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चंस यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही इन्हीं फार्मूलों के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड है, ये बने ही इसी तरह से है, ठीक। तो अब ये हुआ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये मैं इसकी अरेंजमेंट इसलिए चेंज कर रहा हूँ, यानी -2ab को लास्ट में रख रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए आसान है 2ab को कैलकुलेट करना। मैं पहले फर्स्ट टर्म a स्क्वायर रखता हूँ और फिर लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म b स्क्वायर रखता हूँ, फिर चूंकि ये -28xy है लिहाजा मैंने सोचा -2ab यहाँ पर होगा, तो मैंने -2ab को बाद में रखा ताकि आप आसानी से इसे फैक्टराइज कर सकें। तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a? x स्क्वायर y स्क्वायर एंड व्हाट इज b? 14 ओवर xy। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब ये पावर 2 है तो इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे, जिस तरह x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना x मल्टीप्लाई बाय x, तो लिहाजा x स्क्वायर y स्क्वायर -14 ओवर xy होल स्क्वायर को भी आप x स्क्वायर y स्क्वायर -14 ओवर xy, x स्क्वायर y स्क्वायर -14 ओवर xy 2 दफ़ा लिखेंगे, और यही फैक्टर्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज x स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09y स्क्वायर। इसे आसान बनाने के लिए, इसकी फैक्टराइजेशन को इजी करने के लिए मैं सबसे पहले 0.6 और 0.09 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ। बहुत सिंपल है, आप 0.6 को 6/10 भी लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे 1 के साथ डिनोमिनेटर में आपने उतने जीरो लगाने। अब यहाँ पर 0.6 के डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है 6, तो आप यहाँ से डेसिमल को हटा के नंबर बनेगा 6/10। अच्छा, फिर ये ज़ीरो कहाँ चला गया? ये आपने पढ़ा होगा नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट से पहले लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोज होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 0.0006 को आप 6 ही पढ़ेंगे, तो लिहाजा इस जीरो को आप यहाँ से हटा देंगे, ये वाला जीरो 06 मीन्स 6/10 बिकॉज डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है। इसी तरह 0.09 फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 9/100 बिकॉज डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है 0 एंड 9, तो आप 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे। ये होता है फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर्स। और ये 0 कहाँ गए? बिकॉज ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसलिए आप यहाँ से इसको हटा देंगे बिकॉज 0.009 ही कंसिडर होता है। वाई स्क्वायर एज इट इज हो गया। अब आप आसानी से इसमें फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्ड और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड फैक्टर्स, ठीक है ना, टर्म्स। पहला जो टर्म है एक्स स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x होल रेज़ टू द पावर 2। इसी तरह ये 9 और 100 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 are 9, 10 10 are 100, और वाई स्क्वायर बजाते खुद परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म कौन सा रह गया? 6/10xy, ठीक है। 6 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और 10 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये मत समझना कि 2 5s are 10, नहीं, 2 और 5 10 के वो तो है फैक्टर्स तो है, बट 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके दो एक जैसे फैक्टर्स नहीं बन रहे। जैसे 100 के हैं 10 10s are 100 और 9 के हैं 3 3s are 9। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, a स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर
यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ये 9 और 100 वाई, इसको मैं लिखूंगा 3/10 वाई होल स्क्वायर। 3 3s are 9, 10 10s are 100 एंड वाई स्क्वायर। तो ये मेरा पहला टर्म हुआ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, और ये मेरा तीसरा टर्म हुआ यानी बी स्क्वायर। रह गया +2ab, यहाँ +6/10 है तो लिहाजा मैं +2ab चूज करूंगा। अगर ये होता -6/10xy तो मैं चूज करता -2ab वाला फार्मूला यानी a - b होल स्क्वायर। तो अब ये टर्म खुद ब खुद बनने जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इस फार्मूले को फॉलो करना है। a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, b स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, +2ab। तो +2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a, ये आपके सामने है x, एंड b, व्हाट इज b, 3/10y। स्क्वायर ऐड नहीं करना बिकॉज ये 2ab है, 2ab स्क्वायर नहीं है, तो ये 2ab, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही 6/10xy बनेगा। कैसे? 2 3s are 6/10, ये 6/10, x मल्टीप्लाई बाय y xy। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ये 3/10y होल स्क्वायर ये आपका तीसरा टर्म हो गया, और +2x इंटू 3/10y ये आपका मिड टर्म यानी 6/10xy बन गया। अब ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, रीड करते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर यानी x प्लस 3/10, b क्या है यहाँ पर 3/10y होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसे 2 दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 3/10y, x प्लस 3/10y, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09y स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट्स थे वो डेसिमल में है यानी 0.6 और 0.09, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मैं 3/10 को दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब 3/10 का डेसिमल फॉर्म है 0.3। अगेन 10 के साथ कितने जीरो है, एक ही है, तो आप डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे या सिंपली कैलकुलेटर से 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 इन्फिनिट टाइम्स आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.3। इसी तरह यहाँ पर भी 3/10 है, इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.3y। तो x प्लस 0.3y एंड x प्लस 0.3y आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09y स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। नंबर 6 है 16 प्लस x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4y प्लस x। गौर से देखें, 4y प्लस x प्लस 4y, ये दोनों एक जैसे टर्म फैक्टर्स हैं बिकॉज x यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी, 4y यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस के इनके साइन चेंज हो। साइन सेम है तो लिहाजा ये दोनों एक्सप्रेशंस x प्लस 4y प्लस x ये सेम है। तो मैं सबसे पहले देखना हूँ इसमें, मुझे देखना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स कौन से हैं। 16 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म है बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इट एज 4 स्क्वायर, 4 4s are 16। इसके अलावा x प्लस 4y के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म बन गया, तो मैं इसे लिखूंगा x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब ये फिर फार्मूला बन रहा है, अगर 4 स्क्वायर है a स्क्वायर और x प्लस 4y होल स्क्वायर है b स्क्वायर और यहाँ 8 के साथ आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहे तो फार्मूले का जो सेकंड टर्म होगा वो होगा -2ab। ठीक है ना, ये मैं नीचे दिखा देता हूँ, शायद स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था। अगर 4 स्क्वायर a स्क्वायर है और x प्लस 4y स्क्वायर b स्क्वायर है तो फिर तीसरा टर्म यहाँ क्वेश्चन में -8 इंटू 4y प्लस x है तो फार्मूले का सेकंड टर्म होगा -2ab नॉट +2ab बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। इफ इट वाज प्लस then you will take positive 2ab, right? So अब ये जो फैक्टर है -8 इंटू 4y प्लस x, इसे प्रोड्यूस करने के लिए मैं इस फार्मूले को a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर को फॉलो कर रहा हूँ। ये हुआ a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और ये x प्लस 4y होल स्क्वायर ये बना b स्क्वायर -2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a 4 एंड b, व्हाट इज b, इट्स x प्लस 4y। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -8 इंटू 4y प्लस x, 2 4s are 8, -8 एंड x प्लस 4y और 4y प्लस x डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। एक्सक्यूज मी। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a, इट्स 4 एंड व्हाट इज b, x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब ये फिर रेज़ टू द पावर 2 आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 माइनस ये जो पैरेंथेसिस में आपको नजर आ रहा है x प्लस 4y, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव x और पॉजिटिव 4y के साइंस
चेंज हो जाएंगे। रीज़न माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस 4y माइनस 4y होल स्क्वायर। 2 दफ़ा इसको लिखेंगे 4 माइनस एक्स माइनस 4y, 4 माइनस एक्स माइनस 4y बिकॉज 4 माइनस एक्स माइनस 4y होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो एक्सप्रेशंस आपको फैक्टर्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ विच इज़ एक्स रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 81। बहुत वाजे नज़र आ रहा है आपको। पहला फैक्टर, पहला टर्म x raised to the power 4 is a perfect square term because we can express it as x square whole square, and according to the exponent law 2 times 2 is 4, so we can express x raised to the power 4 as x square whole square. And what about the last term 81? It's a perfect squared number because 9 nines are 81, so we can express 81 as 9 raised to the power 2. So let's take x square whole square as our first term according to this formula a square, and let's take 9 square as our second term of the expression according to this formula which is b square. Rest minus 2ab. Why? Because the second term of the expression is negative 18x square. If it is positive 18x square then you will take it positive 2ab, but for right now it's negative 18x square, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा minus 2 from formula a. What is a? It's x square, and b, what is b? It's 9. So a square plus b square minus 2ab is a minus b whole square. Now a क्या है? x square है, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी आएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो a ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे x स्क्वायर और b 9 है, माइनस 9 a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसे 2 दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ फैक्टराइज करने के बाद ये फिर एक फार्मूले के साथ मीट कर रहा है इसकी स्ट्रक्चर, यानी 9 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह इस दूसरे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 9 में भी 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है? ये एक और अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है जिसे हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ a क्या है? x है, और b क्या है? 3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी यानी x प्लस 3 इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 3। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बिकम्स x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो ये चार जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं ये दरअसल फैक्टर्स हैं x पावर 4 नेगेटिव 18x स्क्वायर और पॉजिटिव 81 के। मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x रेज़्ड टू द पावर 5 नेगेटिव 8xy x क्यूब y स्क्वायर प्लस 16xy रेज़्ड टू द पावर 4। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर्ड फैक्टर्स तो है ही नहीं, बिकॉज ये 5 है और ये क्यूब है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, या x पावर 1 है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसके साथ जो वेरिएबल्स है x स्पेशली x y रेज़्ड टू द पावर 4 तो परफेक्ट स्क्वायर्ड है बिकॉज 2 2s are 4, लेकिन x रेज़्ड टू द पावर 1 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। याद रखें x रेज़्ड टू द पावर 1 को आप x मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिख सकते, वो x स्क्वायर बन जाता है। तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसमें से एक टर्म x को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो रेस्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स। सो लेट्स टेक x एज द कॉमन बिटवीन दीज 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है ना इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। x कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट लगाएंगे आप, राउंड पैरेंथेसिस लगाएंगे, x पावर 5 था, एक x बाहर है तो x रेज़्ड टू द पावर 4 अंदर आ जाएगा, माइनस 8 एज इट इज़ बिकॉज इट्स अनकॉमन, x क्यूब है, एक x बाहर है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, y square is uncommon so it will remain the same, plus 16 will remain the same, x आप कॉमन ले चुके हैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, y raised to the power 4 will remain the same। अब ये जो आपको फैक्टर एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है x पावर 4 ये परफेक्ट स्क्वायर्ड है और 16 y पावर 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, तो माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बनेगा माइनस 2ab, ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर और ये बनेगा माइनस 2ab। तो इसे ब्रेक डाउन करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर 2 यस, और 16 वाई पावर 4 को मैं लिखूंगा 4 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर,
according to exponent law, 4 4s are 16, 2 2s are 4. So 4y square whole square is equal to 16y raised to the power 4. Now if x square whole square is a square and 4y square whole square is b square, then the second term minus 2ab can be calculated by minus 2 from formula a. What is a? It's x square. And b, what is b? It's 4y square. Now अब आप देखिए फार्मूला कंप्लीट हो चुका है. a square plus b square minus 2ab किसके इक्वल है? a minus b whole square. So what is a? x square. And what is b? 4y square. आप x square minus 4y square को parentheses में close करके whole square लिख देंगे, because this is the reduced form of x square whole square plus 4y square whole square minus 2 into x square into 4y square. अब इसको x square minus 4y square whole square को 2 दफ़ा लिखेंगे. So x square minus 4y square into x square minus 4y square because of this square. ठीक है ना. अच्छा, अब ये फिर जो है ना आगे भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, क्योंकि 4 और y स्क्वायर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है. इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, वहाँ जब आप फैक्टर्स बनाते थे तो वो फैक्टर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते थे, इसलिए हम वहाँ पर छोड़ देते थे उसको. लेकिन यहाँ पे आपको वाजे नज़र आ रहा है कि ये फिर परफेक्ट स्क्वायर है. तो x स्क्वायर को मैं फिर इस फॉर्म में लिखूंगा, यानी x होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2y होल स्क्वायर, बिकॉज 2y होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर. और इसे भी मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया. और अब ये मैच कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज x एंड b इज 2y. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड x स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर इज x माइनस 2y एंड x प्लस 2y. या पहले पॉजिटिव टर्म रखें x प्लस 2y और बाद में नेगेटिव टर्म रखें x माइनस 2y. और इसी तरह x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अगेन इसको भी उसी तरह लिखें x प्लस 2y एंड x माइनस 2y. और ये जो शुरू में x है उसको आप एज इट इज रहने देंगे. तो ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं एक्सप्रेशंस, ये सारे फैक्टर्स जो है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे. साथ में मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है कि इन फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ कर रहे हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 256. बहुत वाजे नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 256 16 are 256 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. जब आप इसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और 256 को 16 स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस अलजेब्रिक फार्मूला यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ मैच करेंगे. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? a plus b, a minus b. What is a? xy and what is b? 16. xy plus 16 and xy minus 16. ये फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 256 के. मूव करते सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3. अच्छा, अब ये देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ठीक है ना, इसमें तो इशू नहीं है. लेकिन 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. अब इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, यानी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, ताकि ये एटलीस्ट इस फार्मूले के साथ तो मैं मीट करे इसका स्ट्रक्चर. तो पहला टर्म तो a स्क्वायर तो है, माइनस 3 को b स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे लिखूंगा माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर. वाई? अगर आप स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट माइनस 3. अब इसको ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि माइनस 3 को कन्वर्ट कर सकें b स्क्वायर में, यानी माइनस 3 स्क्वायर में. अब खुद से तो नहीं कर सकते, अगर मैं माइनस 3 स्क्वायर लिखूंगा तो इट बिकम्स माइनस 9, जबकि यहाँ पे माइनस 3 है. लेकिन अगर मैं बैलेंस्ड वर्क करता हूँ, यहाँ पे 3 को लिखता हूँ स्क्वायर रूट 3 और साथ में इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, तो स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे, 3 रह जाएगा आपके पास. तो मैंने इसे इसलिए लिखा 3 को स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि ये स्ट्रक्चर फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मीट कर सके, इसके साथ मैच हो सके. अब ये रहा आपका a, यानी x माइनस 3 आपका a है, a स्क्वायर माइनस b क्या है? अंडर रूट 3. तो a प्लस बी a माइनस b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखिए ये a है, x माइनस 3, a प्लस अंडर रूट 3 यानी b, और इसी तरह a यानी x माइनस 3 माइनस b यानी अंडर रूट 3. ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 256. मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. बहुत सिंपल है, 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर
-25y² ओवर 16x²। 9 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4। सेकेंड टर्म में 25 परफेक्ट स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25, 16 अनदर परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16। तो दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 3x अपॉन 4y होल स्क्वायर। सॉरी, इसको मुझे लिखना चाहिए 2, बिकॉज 2 2 ज़ार 4, ये भी 2 है, मुझे टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। सो 9x² अपॉन 4y² को हम लिखेंगे 3x ओवर 2y होल स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4 एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग, और 3 3 ज़ार 9 एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग। x² y², ये 2 जो है सारे टर्म्स के साथ है, ठीक है ना, सबका स्क्वायर होगा ये। इसी तरह 25 ओवर 16 की जगह मैंने लिखा 5 ओवर, सॉरी ये 4 ही रहेगा, मैंने इसको, बिकॉज 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5y ओवर 4x होल स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स a² माइनस b² which is equal to a plus b and a minus b. So a is 3x over 2 plus b is 5y over 4. यहाँ मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ, ये है 2y, ठीक है। a plus b यानी 3x over 2y plus 5y over 4x, and b is a minus b is 3x over 2y minus 5y over 4x. यहाँ a जो है पूरा ये फ्रैक्शन है 3x over 2y, और b जो ये सेकेंड फ्रैक्शन 5y over 4x है। तो ये होंगे फैक्टर्स 9x² और 4y² माइनस 25y² ओवर 16x² के। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज 3x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 3 माइनस 27y। अब यहाँ पर x पावर 4 ये तो वो है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन y³ ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 4 को लिख सकते हैं ना 2² 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह 27 ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट क्यूब है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह y भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये फिर यहाँ पर कुछ कॉमन हमें लेना पड़ेगा ताकि इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। दो आपके पास टर्म्स है, ये पहला टर्म है और ये दूसरा। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, बिकॉज 3 1 ज़ार 3 एंड 3 9 ज़ार 27। दूसरा y भी कॉमन आ रहा है, यहाँ y सिंगल है, यहाँ y³ है। आप y² और y³ कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ y है, तो हम y कॉमन लेंगे और 3 साथ में कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे आप। अब 3 कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। x पावर 4 अनकॉमन है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। y पावर 3 है, तो 1 आपके पास y तो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। एक जो y² है वो आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, बिकॉज y² मल्टीप्लाई बाई y इज y³। तो एक y आप कॉमन ले चुके हैं, y² आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस 3 9 ज़ार 27। y आप कॉमन ले चुके हैं, इसके साथ y लिखने की जरूरत नहीं है, 9 के साथ। अब 4x पावर 4 y² माइनस 9, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, सो x पावर 4 y² को हम लिखेंगे x² y होल रेज़ टू द पावर 2। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग x² का जो x का जो स्क्वायर है वो इस पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 2 ज़ार 4, और यही स्क्वायर y के साथ भी है, विच मीन्स y²। तो हम x पावर 4 y² को x² y होल रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन 9 परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसे हम लिखेंगे 3² के फॉर्म में, ठीक। अब ये बन गया आपका a, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, x² y, और ये आपका बन गया b। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। सो a x² y प्लस b यानी 3, एंड a x² y माइनस b यानी माइनस 3। 3y एज इट इज आएगा जो आपने कॉमन लिया। ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x पावर 4 y³ माइनस 27y के फैक्टर्स होंगे। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज z रेज़ टू द पावर 2n माइनस y रेज़ टू द पावर 2n। इसमें n तो वेरिएबल है, साथ में z और y भी वेरिएबल है। हाँ, ये जो स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 जो है, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो लिहाजा मैं z रेज़ टू द पावर 2n को लिखूंगा z रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर 2। देखिए, इसको आप, मैं पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, आप z पावर 2n को इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट्स है ना, तो n मल्टीप्लाई बाई 2 2n। इसी तरह y रेज़ टू द पावर 2n को मैं लिखूंगा y पावर n होल स्क्वायर।
अब आप इसको वाई स्क्वायर होल पावर n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट फिर ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं बनेगा। तो लिहाजा मैंने इसे लिखा z रेज़ टू द पावर n होल स्क्वायर माइनस y रेज़ टू द पावर 2n को मैंने लिखा y रेज़ टू द पावर n होल स्क्वायर टू मीट दिस कंडीशन। ये जो फार्मूले की शक्ल है ये मुझे चाहिए। अब व्हाट इज़ a z पावर n, ये आपका पूरा a है, और व्हाट इज़ b, ये आपके साथ b है y पावर n। तो a प्लस b a माइनस b, z पावर n प्लस y पावर n एंड z पावर n माइनस y पावर n, ये होगा a प्लस b और a माइनस b, विच आर द फैक्टर्स ऑफ z रेज़ टू द पावर 2n माइनस y रेज़ टू द पावर 2n। मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, which is a square plus b square minus 2cd plus minus c square minus d square plus 2ab। ये पहला जो है आपको जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसका आप देखिए बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा आप पढ़ना चाहे या लिखना चाहे। जो रह गए के जो टर्म्स रह गए यानी 2cd सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, ये भी दरअसल फार्मूले की ही शक्ल है। आप देखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd बिल्कुल वही है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। इसको क्या करेंगे, इसको इस शक्ल में लाने के लिए इसे पहले रीअरेंज कर देते हैं। ये जो लास्ट टर्म है 2ab, ये एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ आना चाहिए, तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बिल्कुल एक फार्मूला बन गया। अगले स्टेप में मैं सिर्फ इसे रिड्यूस करके a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, और साथ में मैंने सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2cd इसको भी अरेंज कर दिया, बिकॉज ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बन सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर a स्क्वायर भी माइनस में है, b स्क्वायर भी माइनस में है, जबकि फार्मूले में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैं इन तीनों टर्म्स में से क्या करूँगा, सिर्फ माइनस साइन इशू कर रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2cd तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। इनके सब के साइन चेंज कर देंगे, तीनों माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा, जबकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd सी प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, इसके साथ मैच करें तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, सी प्लस डी होल स्क्वायर। इसे इन्हें रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एक और फार्मूले की शक्ल में आ गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज a प्लस बी एंड b इज c प्लस डी। फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ a जो है वो a प्लस बी है और b जो है वो c प्लस डी है, बाकी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस फार्मूले के साथ मैच कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा आपका a हो गया और ये पूरा आपका b हो जाएगा। तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे, यानी ये a हो जाएगा a प्लस बी और प्लस b यानी c प्लस डी। ये देखें a प्लस b और a माइनस b, a यानी a प्लस बी माइनस b यानी c प्लस डी। अब आपने इन राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस से बाहर पॉजिटिव साइन है तो c प्लस डी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे लिखिए a प्लस बी प्लस c प्लस डी। जबकि दूसरे फैक्टर में आप देखें c प्लस डी जो राउंड ब्रैकेट के अंदर इसके बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो c और d चूंकि दोनों पॉजिटिव है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। तो दूसरा फैक्टर क्या बना, a प्लस बी माइनस इंटू प्लस माइनस सी माइनस इंटू प्लस डी माइनस डी। ये दोनों फैक्टर्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cd माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab के। मूव करते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 4 का। यह है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 256 y रेज़ टू द पावर 4। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह इस टाइम जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे होते हैं, तो इसकी जो आवाज़ है शायद आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। एनी हाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 256 y रेज़ टू द पावर 4। बिल्कुल दोनों टर्म्स जो है इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड है, बिकॉज x पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर। 256 is another perfect squared number because 16 are 256, and then y square because y raised to the power 4 है। तो यहाँ मैंने कुछ मिस कर दिया है, मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर्ड के फॉर्म में लिखना है। ये तो अब 16 are 256 और एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग y का स्क्वायर इस होल स्क्वायर के साथ
मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4, यानी इन दोनों टर्म्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आपने इसे इस फॉर्म में लिख दिया तो ये डायरेक्ट मैच करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ ए क्या है, गौर करें, सबसे पहले समझना ये है कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, 16y स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर एंड ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये करने के बाद फिर एक्स स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है और वाई स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिहाजा इस फैक्टर को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर ये अगेन इसी फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा और 16y स्क्वायर को मैं लिखूंगा 4y होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो 4 4 ज़ार 16y स्क्वायर बनेगा। अब फिर आपके पास a क्या है, x है, और b क्या है, 4y है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग दोबारा मैंने फार्मूले का रेफरेंस दिया हुआ है। ये पहला फैक्टर तो एज इट इज़ रहेगा, जबकि a प्लस b यानी x प्लस 4y एंड a माइनस b यानी x माइनस 4y, ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये होंगे, ये तीनों जो एक्सप्रेशंस है एक्चुअली ये फैक्टर्स होंगे x पावर 4 माइनस 256y रेज़ टू द पावर 4 के।